साथियों 1995 में मुख्यमंत्री बनने वाली बहन कुमारी मायावती जी लगातार प्रयास के बाद 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली आखिर में आज शिखर से शून्य कैसे पहुंच गई। इनके पीछे वजह क्या है कि ये जो शिखर पे थी लगातार प्रयास के बाद 206 विधानसभा सीट जीतने के बाद पूर्ण बहुमत के बाद आखिर में आज शून्य कैसे हो गई। 2-4 सीट छोड़िए, एक सीट जीतना इनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। आखिर में इसका वजह क्या है साथियों, मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आज मायावती जी आखिर में शून्य कैसे हो गई। क्या इनकी मैकेनिज्म फेल हुई? ऐसा कैसा इनका मैकेनिज्म है जो इनको 1-2 सीट जीतने नहीं दे रहा है? आखिर में वो पब्लिक कहां गई जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ओर जाती थी और जो है बसपा को मानती थी, जो बसपा शिखर पर पहुंची थी। साथियों बहन कुमारी मायावती जी जुलाई 2017 की मैं बात करता हूं, संसद में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर बोल रही थी, आवाज को अपने वहां उठा रही थी। लेकिन संसद में मिले समय 3 मिनट के बाद उनको रोक दिया गया था कि अब समय खत्म हो गया, अब नहीं बोलना। जिस पर बौखलाई मायावती जी ने इस्तीफा देने तक की बात कह दी। वहां मौजूद कांग्रेस के नेता उन्हें रोकने की प्रयास किए लेकिन वो नहीं रुकी और उसी दिन 2017 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद मायावती जी को लगा कि जो जनता हमें मानती है मैं उसी जनता के बदौलत फिर पुनः आऊंगा, जनता हमारे साथ रहेगी। लेकिन मायावती जी का उसी समय से और जीरो होना शुरू हो गया। जो शिखर पे थी, जो दहाड़ कर संसद में बोलती थी, पूरे संसद में जितने भी मौजूद वहां पर सांसद थे सब उनके आवाज को, उनके बातों को सुनते थे। पॉइंट टू पॉइंट वही मायावती जी आज शून्य हो गई। आज उनकी दोनों सदन में शून्य होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों उनका शून्य परचम होने वाला है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की मार्ग पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार माननीय कांसीराम के अथक प्रयास के विचारों के बाद दलितों के आवाजों को उठाकर उनके हितों की बात करना कांसीराम का प्राथमिकता था। वही कांसीराम की पार्टी लगातार प्रयास के बाद 1995 में बसपा की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी थी और बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उसी प्रयास के बाद 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी हासिल की थी। लेकिन बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी हासिल की थी, लेकिन उससे 1 साल पहले 2006 में बसपा के निर्माता, पार्टी के निर्माता कांसीराम का निधन हो गया था, परिनिर्वाण हो गया था 2006 में। लेकिन जिस हिसाब से कांसीराम के विचार, मायावती जी के विचार के बाद जनता बसपा की ओर आई, उसी हिसाब से 2009 के लोकसभा यानी कि 2007 में हुए विधानसभा के बाद लोकसभा में बसपा को इस प्रकार से लोगों ने पसंद किया, वोट किया कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बसपा ने बना और बसपा को लोगों ने पसंद किया। फिर आखिर जो शिखर पर पहुंची सीधे बसपा, वह अचानक जीरो पर कैसे आ गई? इसके पीछे कई वजह है। मैं सबसे पहले उल्लेख करता हूं कि साथियों जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था पार्टी बनने के बाद, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह बहुजन समाज पार्टी का नारा 2007 के बाद जब पूर्ण बहुमत में मायावती जी आई, उसके बाद उनका नारा यह हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था वह मायावती जी पूर्ण बहुमत में आने के बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दी। बसपा में एंट्री हुई ब्राह्मण वोटर को साधने के लिए सतीश मिश्रा की 2004 में। 2007 में पूर्ण बहुमत में आए, लेकिन उससे पहले जो है 3 साल पहले ब्राह्मण वोट को साधने के लिए सतीश मिश्रा का बहुजन में एंट्री हुआ और उन्हें पार्टी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दी गई। जिसके बाद 2007 के बाद ब्राह्मण और दलित वोट को एक करने के लिए तमाम मैकेनिज्म बनी, तमाम रणनीतियां बनी। जिसके बाद मायावती जी का जो कहने का रुतबा था, बोलने का तरीका था, नारा था, वो बदल गया। जो सर्वजन हिताय की बात करती थी पार्टी, वह पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी कि जो है जिसकी पार्टी में जो जितना पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में जुड़ेगा उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। मायावती जी ने कहा 2007 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, जो पहले नहीं था बहुजन समाज पार्टी का, यह नहीं था विचार, यह नहीं था नारा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ना, यह था उसका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित की बात बहुजन समाज पार्टी करेगी। यह नहीं था कि जो है
जिसकी जितनी तैयारी होगी, पार्टी में जो जितना जुड़ेगा उसका उतना हिस्सेदारी हो जाएगा। और इस नारे के बाद, इस विचार के बाद, इस मैकेनिज्म के बाद अन्य पार्टी जो विपक्ष में बीजेपी थी, समाजवादी पार्टी थी, इसका फायदा उठाया। उन्होंने फिर दलितों के वोट को साधने के लिए और बहुजन समाज के वोट को साधने के लिए बीजेपी ने अपना मैकेनिज्म सही किया। और उसके बाद से लगातार बीजेपी का प्लस पॉइंट होना और बसपा का माइनस होना, यही सबसे बड़ा कारण हो गया। जो नारा था बसपा में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी पीछे पीछे आएगा और सत्ता में बैठ जाएगी बसपा, यानी कि ब्राह्मण के आने से जो है बसपा का फायदा होगा। लेकिन हुआ क्या, जो मायावती जी ने कहा कि जो है जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके बाद इन्हीं के नारा का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी और सपा ने खेल कर दिया। उन्होंने दलितों को जिसकी जितनी संख्या, उस हिसाब से उन्होंने सीट का बंटवारा, प्रत्याशी का बंटवारा करना शुरू कर दिया। और जहां जिस क्षेत्र में जिस जात के लोगों की संख्या ज्यादा है वहां से प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया, जिसके बाद लगातार प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का होने लगा और बसपा का नीचे ग्राफ गिरता चला गया। जो बहुजन समाज पार्टी 2007 में मैं बात करता हूं कि 403 विधानसभा पे लड़ी थी और 206 विधानसभा सीट को जीत चुकी थी, यानी कि 30.43% वोट उसको मिला था। वहीं समाजवादी की मैं बात करता हूं तो 393 सीट पर लड़ी थी, जो कि 97 सीट पर सिमट गई थी। वहीं बीजेपी की मैं बात करता हूं 350 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 51 सीट को ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस 393 सीट पर लड़ी थी, लेकिन 22 सीट ही जीत पाई थी। और इस 2007 के विधानसभा में मायावती जी का, यानी कि बसपा का प्रचंड जीत हुआ था। वह लगातार किस तरह से उसका ग्राफ नीचे हुआ, मैं हर एक पॉइंट को डेटा के साथ दिखाऊंगा। साथियों, 2009 की लोकसभा में उसके बाद जो है बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। 21 सीट लोकसभा 2009 में बसपा ने जीता था, जो कि वोट परसेंटेज की मैं बात करूं तो 3.59% था। और लोकसभा 2009 में जीतने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बसपा बनी थी। उसके बाद 7 के बाद 2012 के विधानसभा में मैं बात करता हूं, 12 और 17 और 22 का, तो 2012 में जिस प्रकार से उसके बाद बसपा का ग्राफ नीचे गया और बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता नजर आया था। 2012 में बीएसपी 206 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें 80 सीट जो है बीएसपी जीत पाई थी। और वहीं बीजेपी 51 सीट पे लड़ी और 47 सीट जीत गई थी। 17 के विधानसभा की मैं बात करूं तो 17 में बसपा जो है 19 सीट जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो 312 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बना था, सत्ता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी। वहीं 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर ही केवल सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 225 सीट जीती थी। यानी कि लगातार बसपा की जो 2007 के बाद ये नारा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी का भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठाया और सीट का बंटवारा किया, प्रत्याशी का चुनाव किया कि इस क्षेत्र में इसकी ज्यादा संख्या है, मैं इस प्रत्याशी को, इस जात के प्रत्याशी को उतारूंगा तो जीत होगा। और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा हुआ और लगातार आरोही क्रम में भारतीय जनता पार्टी का सीट मिलता गया और बहुजन समाज पार्टी शिखर से 0 पर आ गई। वहीं लोकसभा का नतीजा मैं बताऊं तो 2014 की मैं बात करूं तो 14 में बहुजन समाज पार्टी शून्य रही, लेकिन 19 में समाजवादी के साथ गठबंधन की थी और वहां समाजवादी के साथ गठबंधन करने से बसपा का फायदा हुआ और लोकसभा की 10 सीट जीती थी, जिसके बाद राज्यसभा में भेजने को मौका मिला और राज्यसभा में सांसद रामजी गौतम हुए। यानी कि बसपा को एक राज्यसभा सांसद में भेजने का मौका मिला, लेकिन वही अब राज्यसभा में भी शून्य होने वाली है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के 2022 के विधानसभा में केवल एक विधायक जीते थे और बिहार में केवल एक विधायक, यानी कि पूरे देश में टोटल बहुजन समाज पार्टी के पास 2 ही विधायक हैं। और लोकसभा के चुनाव में 2024 में बसपा ने अकेले लड़ा था, अपने दम पर लड़ा था और शून्य रह गई, यानी कि राज्यसभा में उनको भेजने को अब मौका ही नहीं है। यानी कि दोनों सदन से बहुजन समाज पार्टी अब शून्य होने वाली है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे और बहुजन समाज पार्टी जो लगातार शिखर से शून्य पर आई है, इस पर भी आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर फीडबैक दें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।